इस हाल में यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? ये कमेटी है, कचरा घर नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? अपनी हालत देखी है तुमने। निकल जाओ यहां से। बकवास बंद कर। तुझे क्या लगा इस कचरे के साथ हम तेरा सिलेक्शन करेंगे? निकल जा। मुंबई की तपती भारी दोपहर थी। धारावी की तंग गलियों के पीछे, जहां शहर का सारा कचरा आकर जमा होता है, वहां एक 19 साल का लड़का अर्जुन एक बड़े से नीले प्लास्टिक के थैले को घसीट रहा था। उसका दायां राइट हाथ उसके पुराने कुर्ते की आस्तीन के अंदर बिल्कुल बेजान लटका हुआ था। बचपन में एक बड़े हादसे ने उससे उसके हाथ की हरकत छीन ली थी। लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते, मानो उसकी लाचारी उन्हें छू लेगी। अर्जुन का कोई नहीं था, सिवाय उस पुरानी कचरे वाली बोरी और एक टूटे हुए क्रिकेट बैट के, जो उसने एक दिन कूड़े के ढेर से ढूंढा था। वो रोज स्टेडियम की उन ऊंची दीवारों के पास जाकर खड़ा हो जाता, जहां से अमीर बाप के बेटे चमचमाती गाड़ियों से उतरते, हाथ में महंगे किट बैग्स लिए। अर्जुन उन्हें देखता और धीरे से अपने उस बेजान हाथ को छूता। उसका दिल कहता, तू भी खेल सकता है, पर दुनिया की कड़वी सच्चाई उस पर हंसती। एक दिन एक महंगी क्रिकेट बॉल स्टेडियम की दीवार फांदकर सीधा कचरे के ढेर में गिरी। एक घमंडी लड़का बाहर आया और चिल्लाया, ओ ये कचरे वाले, वो बॉल फेंक इधर, हाथ मत लगाना, ज्यादा गंदी हो जाएगी। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसने झुककर अपने बाएं लेफ्ट हाथ से वो चमचमाती लाल बॉल उठाई। उसने महसूस किया कि उसकी उंगलियों में एक अजीब सी थरथराहट है। उसने बिना रुके वहीं खड़े खड़े बॉल को एक झटके से फेंका। बॉल हवा को चीरते हुए एक रॉकेट की रफ्तार से गई और सीधा स्टेडियम के गेट के बीचों बीच लगे एक छोटे से डंडे पोल से टकराई। ठाक! वो घमंडी लड़का वहीं सुन्न रह गया। उसने इतनी सटीक एक्यूरेट थ्रो पहले कभी नहीं देखी थी। अर्जुन ने फिर से अपना गंदा थैला उठाया और चुपचाप आगे बढ़ गया, जैसे उसने अभी कोई चमत्कार नहीं बल्कि रोज का काम किया हो। लेकिन दूर खड़े कोच विक्रम ने यह देख लिया था। उन्होंने देखा कि उस लड़के के एक हाथ में लाचारी थी, पर दूसरे हाथ में तूफान। उन्होंने अपने असिस्टेंट से पूछा, ये लड़का कौन है? असिस्टेंट ने हंसकर कहा, सर, वो तो कचरा उठाने वाला है, एक हाथ से लूला है, छोड़िए ना। विक्रम ने अपनी आंखें सिकोड़ी और कहा, वही तो देख रहा हूं, जो कचरे में से हीरा ढूंढ रहा है, आज वही हीरा मिल गया है। वर्ल्ड कप का फाइनल 2 दिन दूर था। भारत के 2 मुख्य तेज गेंदबाज चोटिल, इंजर्ड हो चुके थे। पूरा देश मातम में था। सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग चल रही थी। सब बड़े बड़े नाम ले रहे थे, पर कोच विक्रम ने एक फटी हुई फोटो टेबल पर फेंक दी। विक्रम, मुझे ये लड़का चाहिए। कमेटी के चेयरमैन ने चश्मा उतारा और हैरानी से देखा। फोटो में अर्जुन एक कचरे का ढेर उठाए खड़ा था। उसका एक हाथ बेजान था। चेयरमैन, विक्रम, तुम पागल हो गए हो। ये भिखारी जैसा लड़का, और इसका तो एक हाथ भी काम नहीं करता। ये वर्ल्ड कप फाइनल है, कोई गली क्रिकेट नहीं। विक्रम गुस्से से, सर, आपने इसका हाथ देखा है, मैंने इसका खौफ देखा है। ये कचरा उठाने वाली उंगलियां जब बॉल घुमाती हैं ना, तो बड़े बड़े बल्लेबाजों को समझ नहीं आता कि पिच कहां है और स्टंप्स कहां। विक्रम ने अपनी नौकरी दांव पर लगा दी। उन्होंने साफ कह दिया, अगर ये लड़का नहीं खेला तो मैं आज ही रिजाइन कर दूंगा। अगली सुबह जब आईसीसी ने इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 घोषित की, तो पूरे क्रिकेट जगत में झलझला आ गया। न्यूज चैनलों पर हेडलाइन चल रही थी, इंडिया का आत्मघाती फैसला, एक कचरा उठाने वाला लड़का खेलेगा फाइनल। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजाक उड़ाया, क्या इंडिया के पास खिलाड़ी खत्म हो गए हैं जो अब उन्हें सड़कों से लोग उठाने पड़ रहे हैं? हम तो उसे 1 ओवर में 6 छक्के मारेंगे। सोशल मीडिया पर लोग गुस्से में थे। फैंस स्टेडियम के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, पर अर्जुन स्टेडियम के एक कोने में बैठा अपनी वही पुरानी फटी हुई चप्पल देख रहा था और सोच रहा था, कल तक जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं थी, आज उसके हाथ में पूरे देश की इज्जत है। मैच से ठीक 1 घंटा पहले इंडियन टीम के बड़े बड़े स्टार्स अर्जुन से दूर बैठे थे। उन्हें लग रहा था कि इस एक लड़के की वजह से वो सब हारेंगे। तभी कोच विक्रम ने सबको बीच में बुलाया। विक्रम,
तुम सबको लगता है ये लड़का कमजोर है। इसने पूरी जिंदगी एक हाथ से वो बोझ उठाया है जो तुम दोनों हाथों से भी नहीं उठा पाओगे। इसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पर पाने के लिए पूरा आसमान है। अर्जुन उठा। उसने अपनी इंडिया की ब्लू जर्सी पहनी। उसने अपने बेजान राइट हाथ को एक पट्टी बैंडेज से अपने सीने से कसकर बांध लिया ताकि वो बॉलिंग में रास्ता न रोके। उसने अपने बाएं लेफ्ट हाथ से बॉल उठाई और सिर्फ इतना कहा, सर, कल तक कचरा उठाता था तो कोई हाथ नहीं मिलाता था, आज इसी हाथ से इतिहास लिखूंगा। फाइनल मैच, इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया, वानखेड़े स्टेडियम। भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। स्टेडियम में शोर था, पर ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक बॉलिंग के आगे भारत की शुरुआत भटक गई। 150 रनों पर ही 5 बड़े विकेट गिर चुके थे। तभी इंडियन कप्तान और अर्जुन, जो एक बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में आया था, ने पारी को संभाला। अर्जुन ने अपने एक ही हाथ से बैट को ऐसे पकड़ा जैसे कोई तलवार हो। उसने आखिरी ओवरों में 15 बॉलों पर 35 रन बनाकर भारत का स्कोर 348/9 तक पहुंचा दिया। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 349 रनों का विशाल लक्ष्य रखा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देखकर लग रहा था कि ये टारगेट छोटा पड़ जाएगा। मैदान के बीचों बीच जब अर्जुन कदम रखता है तो 1 लाख लोग एक पल के लिए सन्न रह जाते हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर बल्लेबाज उसे देखकर आपस में हंस रहे थे। उनका कप्तान अर्जुन के पास से गुजरा और धीरे से बोला, बेटा, यह कचरा उठाने की जगह नहीं है, क्रिकेट खेलना मर्दों का काम है। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपने उस बेजान राइट हाथ को अपनी छाती से पट्टी से और जोर से बांध लिया। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी खामोशी थी। कप्तान ने अर्जुन को पहला ओवर थमा दिया। पूरा देश गुस्से में था। एक नए लड़के को पहला ओवर। अर्जुन ने लंबी सांस ली और अपना बॉलिंग मार्क लिया। वो नंगे पैर था। जैसे ही वो भागा, उसका एक हाथ सीने से चिपका था और बायां लेफ्ट हाथ हवा में किसी तलवार की तरह घूमा। पहली बॉल 158 किलोमीटर प्रति घंटा। बॉल ने बल्लेबाज के डंडों स्टंप्स के ऊपर से निकलते हुए विकेटकीपर के दस्तानों को पीछे धकेल दिया। स्टेडियम में सन्नाटा। दूसरी बॉल एक ऐसी इन स्विंग जो दिखने में आउट स्विंग लग रही थी। बल्लेबाज को समझ ही नहीं आया कि बॉल कहां से घुसी और उसके पैड पर लगी। LBW ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज दूसरी ही बॉल पर आउट। अब दुनिया को समझ आया कि कोच विक्रम ने क्या हीरा ढूंढा है। ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा संभल कर खेलना शुरू किया। अर्जुन को अटैक से हटा दिया गया था, लेकिन 44 ओवरों के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 320/4 था। वो एक विशाल जीत की तरफ बढ़ रहे थे। तभी 45वें ओवर में अर्जुन वापस आया, पर इस बार उसने बॉलिंग का तरीका बदल दिया। वो फर्स्ट बॉलिंग नहीं बल्कि लेफ्ट आर्म मिस्ट्री स्पिन करने लगा। वो अपने अंगूठे थंब का इस्तेमाल इस तरह करता कि बॉल जमीन पर गिरने के बाद 2 फीट तक घूम जाती। उसने अगले 2 ओवरों में 4 विकेट चटका दिए। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 6 बॉल पर 18 रन चाहिए थे। मैदान में 1 लाख लोग और टीवी पर 100 करोड़ लोग सांस रोके खड़े थे। अर्जुन जब बॉलिंग क्रीज पर आया तो ऑस्ट्रेलिया का बल्लेबाज उस पर हंस रहा था। उसने मजे लेते हुए कहा, एक हाथ से बॉलिंग करोगे या कचरा उठाओगे? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी पुरानी फटी हुई चप्पल मैदान के बाहर उतारी और नंगे पैर बॉलिंग मार्क पर खड़ा हो गया। बॉल 1। अर्जुन ने यॉर्कर की कोशिश की, पर बल्लेबाज ने उसे बाउंड्री के पार छक्का मार दिया। 12 रन्स नीडेड इन 5 बॉल्स। बॉल 2। अर्जुन के हाथ से बॉल फिसल गई, वाइड, प्लस बल्लेबाज ने 1 रन भी ले लिया। 10 रन्स नीडेड इन 5 बॉल्स। बॉल 3 और 4। अर्जुन ने अपनी रगों का पूरा जोर लगा दिया। 2 सटीक यॉर्कर्स, सिर्फ 2 रन आए। 8 रन्स नीडेड इन 2 बॉल्स। बॉल 5। बल्लेबाज ने जोर से बॉल को मारा, बॉल हवा में गई, पर फील्डर ने कैच छोड़ दिया। चौका 4 रन्स नीडेड इन 1 बॉल। आखिरी बॉल पर 4 रन चाहिए थे। ऑस्ट्रेलिया के लिए जीत थाली में परोसी हुई थी क्योंकि अर्जुन थक चुका था। उसके बाएं हाथ से खून रिस रहा था। अर्जुन ने दौड़ना शुरू किया। तभी बीच रास्ते में वो लड़खड़ाया। उसका बेजान हाथ पट्टी तोड़कर बाहर निकल आया।
बल्लेबाज को लगा अर्जुन रुक जाएगा। वो थोड़ा आगे बढ़ गया, लेकिन अर्जुन रुका नहीं। गिरते गिरते उसने एक ऐसी बॉल फेंकी जो क्रिकेट के इतिहास में कभी नहीं देखी गई थी। वो बॉल हवा में रुक गई। स्लोवर बॉल विद एक्सट्रीम बैकस्पिन। बल्लेबाज ने बैट घुमा दिया, पर बॉल वहां थी ही नहीं। बॉल धीरे से आई, पिच पर गिरी और पीछे की तरफ स्पिन हुई, सीधा स्टंप्स में। क्लीन बोल्ड। इंडिया 3 रनों से जीत गया। अर्जुन मैदान पर घुटनों के बल बैठ गया। वो लड़का जो कचरे के ढेर में बॉल ढूंढता था, आज उसने स्टेडियम के बीचों बीच भारत का झंडा गाड़ दिया था। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जो मैच से पहले हंस रहा था, वो अर्जुन के पास आया और उसके उस लूले हाथ को चूम कर बोला, "यू आर नॉट अ ट्रैश पिकर, यू आर अ लेजेंड।" इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुका था। कप्तान ने दौड़कर अर्जुन को गोद में उठा लिया। उसकी पुरानी कचरे वाली बोरी मैदान के कोने में पड़ी थी, लेकिन आज उसके बाएं हाथ में वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी थी। दुनिया ने कहा था ये अधूरा है, पर उसने दिखा दिया कि हौसला पूरा हो तो एक हाथ ही काफी है इतिहास लिखने के लिए। स्टेडियम की लाइटें चमक रही थीं, शैंपेन की बोतलें खुल रही थीं और बड़े बड़े नेता अर्जुन के साथ सेल्फी लेने के लिए कतार लाइन में खड़े थे। हर कोई उस एक हाथ वाले जादूगर को छूना चाहता था, लेकिन अर्जुन की नजरें कहीं और थीं। उसने धीरे से अपनी चमचमाती इंडिया की जर्सी उतारी और वहीं पुरानी फटी हुई बनियान पहन ली। उसने अपनी ट्रॉफी उठाई और सिक्योरिटी घेरों को तोड़ते हुए स्टेडियम के उस पिछले दरवाजे की तरफ भागा जहां से कभी वो कचरा उठाने अंदर आता था। वहां अंधेरे में कचरे के ढेर के पास उसके 3-4 दोस्त खड़े थे, छोटे बच्चे जिनके हाथों में वही पुराने कांच और प्लास्टिक के थैले थे। उन्होंने अपने दोस्त अर्जुन को टीवी पर देखा था, पर अब वो उनके सामने खड़ा था। छोटू, एक छोटा लड़का। "अर्जुन भाई, अब तो आप बड़े आदमी बन गए, हमसे मिलने क्यों आए?" अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी वर्ल्ड कप मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी और वो सोने का मेडल सीधा छोटू के गंदे हाथों में थमा दिया। अर्जुन ने अपना वही लूला हाथ छोटू के कंधे पर रखा और बाएं हाथ से उसकी मिट्टी से भरी गाल पहुंची। "अर्जुन, बड़े आदमी वो नहीं होता जिसके पास पैसा हो। छोटू, बड़े आदमी वो हैं जो कचरे में से भी अपना रास्ता ढूंढ लें। आज दुनिया मेरे लिए ताली बजा रही है, पर याद रखना, जब मैं कचरा उठाता था और लोग मुझ पर हंसते थे, तब तुम लोगों ने ही मुझे शेर बोला था।" तभी वहां मीडिया के कैमरे पहुंच गए। उन्होंने देखा कि भारत का नया हीरो करोड़ों की ट्रॉफी को कचरे के ढेर पर रखकर अपने दोस्तों के साथ वहीं बैठकर सूखी रोटी खा रहा है। एक जर्नलिस्ट ने पूछा, "अर्जुन, आपने देश को सब कुछ दे दिया, अब आप अपने लिए क्या चाहते हैं?" अर्जुन ने मुस्कुराकर अपने उस लूले हाथ की तरफ देखा और कहा, "मैं बस इतना चाहता हूं कि अगली बार जब कोई इस हाथ को देखे तो उसे बेचारा नहीं, चैंपियन कहे।"